Hello students, welcome to the channel The Scripted Catalyst। यहाँ हम हैंड रिटन वेल स्क्रिप्टेड नोट्स के जरिए आपके एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन को कैटलाइज करेंगे। We students preparing for JEE, NEET, IIT JAM, CET PG or any other PG entrance exams for chemistry, this video is for you। अगर आप इस चैनल पर एंट्रेंस लेवल के नोट्स, क्वेश्चंस, ऑनलाइन ट्यूटरिंग मिनिमम प्राइस पर अफोर्ड करना चाहते हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो आइए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो नोमेनक्लेचर जैसे हमें पता ही है, एक बेसिक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेमिंग करने का, उनको पहचानने का, उनको जानने का। तो इसके ऊपर भी हमें पीजी लेवल के एंट्रेंस लेवल क्वेश्चंस या फिर जेईई नीट एवरी टाइप ऑफ एंट्रेंस लेवल के क्वेश्चंस में हमें इससे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो इसके ऊपर एक बहुत ही डीप नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। विद प्रैक्टिस हम नोमेनक्लेचर से भी एक्वेंटेड हो जाते हैं, बट फिर भी हम कुछ बेसिक चीजें भूल जाते हैं। तो ये जो हमने टेबल, ये जो हमने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, ये फ्लो चार्ट वही बेसिक फ्लो चार्ट है जो हमें फिर से हमारा मेमोरी को ब्रश अप कर देगा। तो हमें फिर से हमें सब कुछ याद रखने में आसानी होगी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारे टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला है असाइक्लिक या फिर हम बोल सकते हैं उसे ओपन चेन कंपाउंड्स। फिर है हमारा साइक्लिक या फिर क्लोज्ड चेन या फिर रिंग लाइक स्ट्रक्चर कंपाउंड्स। तो पहले हम देखते हैं हमारे असाइक्लिक या फिर ओपन चेन कंपाउंड्स को। तो ओपन चेन कंपाउंड्स को हम फर्दर स्ट्रेट चेन या फिर ब्रांच्ड चेन में भी कैटेगराइज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसके कुछ बेसिक एग्जांपल्स भी मेंशन किए हुए हैं। तो ये वाला हमारा होता है बेसिक एल्केन, ये वाला डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन एल्कीन, फिर हमारा ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेशन एल्काइन। तो ये है इन सबका बेसिक नेम। तो विथ नंबर ऑफ कार्बन, उसके वर्ड रूट, उसके प्रीफिक्सेस, हम वो यूज करके हम उसका कंप्लीट नेमिंग भी आगे देखेंगे। फिर हम आते हैं हमारे साइक्लिक या फिर क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर में। तो क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर में हमारे पास आता है फिर से दो सब कैटेगरीज जो होते हैं एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक को भी हम फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक है होमोसाइक्लिक, एक है हेटेरोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक जैसे हम देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सिंपल साइक्लो एल्केन या फिर साइक्लो अल्काइन। तो साइक्लो एल्केन और साइक्लो अल्काइन फॉर्म होने में ज्यादातर रिंग स्ट्रेन आ जाता है, इसलिए वो ज्यादातर फॉर्म नहीं होता है। तो साइक्लो अल्कीन और साइक्लो एल्केन हम ये दो स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। और हेटेरोसाइक्लिक में वैसे ही नॉन एरोमेटिक हमारा हेटेरो एटम कंटेनिंग एक साइक्लिक चेन, जैसे हम इसको बोल सकते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरा, और ये वाला हुआ हमारा पाइरोल। फिर हम आते हैं हमारे एरोमेटिक में, ऐसे कंपाउंड्स जो एरोमेटिसिटी शो करते हैं। तो उस एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम फर्दर इतने सारे सब कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा पहला और सबसे मोस्ट कॉमन एरोमेटिक कंपाउंड रहता है बेंजोइड कंपाउंड्स, जैसे बेंजीन या फिर बेंजीन कंटेनिंग सारे एलिमेंट्स। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं एनिलीन, फिनॉल या फिर फ्यूज्ड बेंजीन भी यहाँ पे जैसे है नैफ्थलीन या फिर हम बोल सकते हैं एंथ्रेसीन। फिर आता है हमारा एक नॉन बेंजोइड सिस्टम जिसमें यहाँ पे इस वाले कंपाउंड को हम बोलते हैं टोपोलीन और इसको बोलते हैं एजुलिन। ये दो कंपाउंड्स में 7 मेंबर रिंग्स होते हैं। जैसे हम देख जानते हैं कि बेंजोइड में हमेशा 6 मेंबर रिंग्स होते हैं, तो नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स में 6 से कुछ 6 नहीं होता है, कुछ और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे यहाँ पे है हमारा 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक फ्यूज्ड रिंग सिस्टम है जहाँ पे ये है 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये है 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
फिर आते हैं हम एरोमेट्रिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के पास, जो एरोमेटिसिटी भी शो करते हैं अपने हेटेरो एटम की वजह से। ये है हमारा पेरिडियन, ये है हमारा फुरान, इसे बोल सकते हैं थायोपीन। तो अभी हम यहाँ पे इस हमारे एनसीईआरटी बुक में ही दिए गए एक पेज को ही देखेंगे, जहाँ पे नोमेनक्लेचर को बहुत ही इजी वे में टेबुलर फॉर्म में मेंशन किया गया है। जहाँ पे सारे क्लास ऑफ कंपाउंड्स, उनके फंक्शनल ग्रुप कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है, और उसके नेमिंग में कौन सा प्रीफिक्स और कौन सा सफिक्स यूज होता है, वो सब यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो सारे एंट्रेंस गिविंग स्टूडेंट्स इस पेज को जरूर रेफर करें। और बाकी जो सब रहा वर्ड रूट, वो सब चीजें जानना कि मिथ कार्बन, मिथ वर्ड रूट यूज करते हैं जब एक कार्बन हो, इथ कार्बन वर्ड रूट यूज करते हैं जब दो कार्बन हो। ये सब बहुत ही बेसिक है। तो नोमेनक्लेचर पे अगर कोई भी स्टूडेंट फोकस करना चाहता है, तो ये बेसिक चीजें पर डायरेक्टली फोकस ना करके हमें एक डायरेक्ट एग्जांपल्स में ही जाना चाहिए। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप्स देखेंगे, तो हम बहुत ही कम टाइम में बहुत सारे कंपाउंड्स का नेमिंग करना जान पाएंगे, उन्हें पहचान पाएंगे। क्योंकि एंट्रेंस लेवल के क्वेश्चन में ज्यादातर कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ही होते हैं जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं या फिर हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए हम उन्हीं कंपाउंड्स को पहले देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे ही कंफ्यूजिंग नेम वाले कंपाउंड्स को ही मेंशन किया हुआ है, जो हमें ज्यादातर एग्जाम में पूछ के कंफ्यूज किया जाता है, जो कहीं ना कहीं सेम नाम वाले होते हैं। तो पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है हमारा अल्काइल हलाइड। तो अल्काइल हलाइड तो बहुत ही सिंपल है, हमें पता है कि अल्केन में एक हलाइड लगा हुआ होगा। बट फिर अलाइलिक हलाइड क्या है? अलाइलिक हलाइड में एक डबल बॉन्ड वाले एडजेसेंट कार्बन में हलाइड लगा होगा, तो वो उसका अलाइलिक पोजीशन में कार्बन में हलाइड लगा होगा। अलाइलिक पोजीशन डबल बॉन्ड के साइड वाले का एडजेसेंट कार्बन को अलाइलिक पोजीशन बोला जाता है। फिर आता है बेंजाइलिक हलाइड, मतलब बेंजीन कार्बन के एडजेसेंट कार्बन में लगा हुआ कार्बन को हम बोलेंगे बेंजिलिक हलाइड। तो ये सारे कार्बन sp3 कार्बन में ये हलाइड्स लगे हुए होते हैं। तो अल्काइल हलाइड, अलाइलिक हलाइड, बेंजाइलिक हलाइड। फिर आते हैं हम sp2 कार्बन में डायरेक्टली अटैच्ड हलाइड के पास, जो होते हैं फिनाइलिक हलाइड या फिर अराइल हलाइड। विनाइलिक हलाइड जो डायरेक्टली sp2 कार्बन या फिर डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन से हलाइड जुड़ा हुआ हो, तो वो होता है विनाइलिक हलाइड। अराइल हलाइड जो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो, उसे हम बोलते हैं अराइल हलाइड। फिर वैसे ही हमारे पास अल्केनाइल हलाइड भी आता है, जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। फिर हलाइड के केस नेमिंग में ही एक और एक कंफ्यूजिंग नेम आता है, जो होता है जेमिनल और विसिनल डाइहलाइड। ये डाइहलाइड वाले केसेस होते हैं। हाँ, हम इसे स्टीरियो भी डिफाइन कर सकते हैं। तो जेमिनल वाला डाइहलाइड होता है जहाँ पे एक ही कार्बन में दो हलाइड्स लगे हुए हैं, और विसिनल डाइहलाइड वो होता है जिसमें दो एडजेसेंट कार्बन में दो हलाइड्स लगे हुए हैं। तो आई होप ऐसे ही आपको अभी हलाइड वाले नोमेनक्लेचर में करने में, समझने में आसानी होगी। फिर हमारा वैसे ही आता है हमारा अल्कोहल वाला नोमेनक्लेचर। तो अल्कोहल में जैसे हम देख सकते हैं कि मोनोहाइड्रिक वाले सारे अल्कोहल जिसमें एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसको हम ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप से मेंशन कर सकते हैं। उसका भी वैसे ही अलाइलिक बेंजाइलिक पोजीशन में अल्कोहल OH ग्रुप लगा सकते हैं। और फिर आता है हमारा डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक, जहाँ पे दो अगर OH ग्रुप है तो उस चीज को, इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर है। और ये ट्राइहाइड्रिक जहाँ पे तीन CH2 चेन के साथ तीन OH लगे हुए हैं, तो इस चीज को हम बोलते हैं ग्लिसरॉल। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। फिर हमारे पास एक दूसरा कंफ्यूजिंग टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप नोमेनक्लेचर आता है, वो होता है फिनॉल्स का। फिनॉल्स को भी हम कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, ये भी ज्यादातर हमें पूछा जाता है।
तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल जो उसके साथ डायरेक्टली अटैच होता है उसे तो हम फिनॉल बोलते हैं। उसके साथ अगर ऑर्थो पोजिशन में CH3 है तो उसे हम बोलते हैं ऑर्थोक्रेसॉल, मेटा पोजिशन में मेटाक्रेसॉल और पारा पोजिशन में पाराक्रेसॉल। उसी हिसाब से ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका नाम होता है पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पारानाइट्रोफिनॉल ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं। और फिर हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूजिंग नेम नोमेनक्लेचर आता है, वो होता है कैटेकॉल का। कैटेकॉल में दो डाइहाइड्रिक फिनॉल होता है जहाँ पे ऑर्थो पोजिशन में OH लगा हुआ होता है। फिर आता है हमारा रिसोर्सिनॉल जहाँ पे पारा पोजिशन में OH लगा हुआ होता है। फिर आता है हमारा क्विनॉल जहाँ पे OH के पारा पोजिशन में और एक OH लगा हुआ होता है। तो ये ज्यादातर हमारे लिए, ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग रहता है, बट फिर भी एंट्रेंस एग्जाम लेवल के लिए इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्लास ऑफ कंपाउंड्स आता है ईथर। ईथर का नोमेनक्लेचर कुछ बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट ये फिर भी इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। बस हमें जो भी ऑक्सीजन एटम होगा उसके दो साइड में देखना है, दोनों साइड में जो भी सबसे स्मॉलेस्ट रिंग होगा हमें पहले इसे मेंशन करते हुए जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगा उसको हमें वर्ड रूट जैसा मेंशन करना है। जैसे हम यहाँ, ये तो हमारा CH3 इक्वल है तो हम इसको डाई मिथाइल ईथर बोल सकते हैं कॉमन नेम के हिसाब से। और इसका IUPAC नेम हम बोलते हैं मिथॉक्सी, ओ को लेके मिथॉक्सी मीथेन। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक अनसिमेट्रिक चेन है। यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन के इस तरफ मिथाइल ग्रुप है और इस तरफ इथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे हम वर्ड के स्पेलिंग के हिसाब से लेंगे। तो इथाइल में ई पहले आता है तो इथाइल पहले आएगा, फिर मिथाइल आएगा तो इथर, इथाइल मिथाइल इथर, ये हुआ इसका कॉमन नेम। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, जैसे मैंने बोला था, जो सबसे शॉर्ट चेन में होगा, शॉर्ट कार्बन होगा, उसे हम पहले लिखेंगे O के साथ मिथॉक्सी, और लॉन्गेस्ट चेन को हम उसका वर्ड रूप बना देंगे, मतलब इथेन। तो इसका IUPAC नेम हुआ मिथॉक्सी इथेन। तो वैसे ही हम सारे ईथर के भी नेमिंग को देख सकते हैं। और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईथर आता है, वो होता है एनिजॉल। ओ एक बेंजीन ग्रुप है OCH3। तो इसका कॉमनली हम इसको एनिजॉल बोलते हैं, तो इसका नाम होता है मिथॉक्सी बेंजीन, इसका IUPAC नेम। और फिर हमारे पास ये भी आता है, जो होता है ईथर का ही एक फॉर्म, वो है इपोक्साइड भी हम इसे बोलते हैं। तो इस वाले स्ट्रक्चर का नाम है ऑक्सीडेज। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, उसका नाम, इसका IUPAC नेम है इथिलीन ऑक्साइड। इसका कॉमन नेम हम इसको इपोक्साइड या फिर ऑक्सीडेज बोलते हैं। फिर हमारे पास आता है कार्बोनिल कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर जैसे हम देखते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के तो IUPAC नेम में हम AL ये वर्ड रूट यूज करते हैं। और नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से हम एक कार्बन हुआ तो मिथ, दो कार्बन हुए तो इथ, वैसे यूज करते हैं। बट कुछ एल्डिहाइड के कॉमन नेम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मिथेनॉल होता है IUPAC नेम HCHO का, और फॉर्मल्डिहाइड होता है उसका कॉमन नेम। वैसे ही हमारे दो कार्बन वाले नेमिंग सिस्टम को हम जैसे बोलते हैं IUPAC नेम में इथेनॉल, उसका कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड। फिर प्रोपेनॉल, प्रोपियोनल्डिहाइड, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेरल्डिहाइड। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फिर चीज आता है, ये होता है हमारा अनसैचुरेटेड वाला एल्डिहाइड। तो इसका एक कॉमन नेम ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ये वाले स्ट्रक्चर का कंपाउंड का नाम है एक्रोलिन। ये वाले स्ट्रक्चर का नाम है क्रोटोनल्डिहाइड। इस वाले स्ट्रक्चर का नाम है सिनेमल्डिहाइड। तो ऐसे ही कुछ डायरेक्टली हमें हम अगर याद रख लें कुछ कुछ कंपाउंड्स फॉर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो वैसे ही हम जैसे एल्डिहाइड का देखा, वैसे ही कीटोन, कीटोन में कीटोनिक स्ट्रक्चर्स में ONe, ये उसका वर्ड रूट होता है। तो उसी हिसाब से हम जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए होंगे जिस भी पोजीशन में, उस हिसाब से हम उसका नोमेनक्लेचर करते हैं।
तो जैसे ही प्रोपेनॉल उसका आईयूपीएसी नेम है, और एसीटोन जिसे हम कॉमनली जानते हैं। और इसमें और भी दो कीटोनिक ग्रुप में और दो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स रहते हैं, वो होते हैं एसिटोफिनॉल, जो इसका स्ट्रक्चर ये है, और ये है बेंजोफिनॉल, जिसको कहते हैं हमारे नेक्स्ट ग्रुप ऑफ कंपाउंड, जो है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो इसमें भी अ, कुछ नाम आईयूपीएसी नेम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, और कुछ उसके कॉमन नेम से भी जाने जाते हैं। जैसे हमारा HCHO, ये हमारा है हमारा फॉर्मिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड। इसी हिसाब से हम यहाँ पे और एक चीज भी नोटिस कर सकते हैं कि हम ज्यादातर COH वाले चीजों ग्रुप्स में ही यहाँ पे जो भी अल्फा या फिर बीटा पोजीशन में होते हैं, हम उस हिसाब से उसको मेंशन कर सकते हैं कि ये वाला है हमारा बीटा ब्रोमो, ये वाला इसके बीटा पोजीशन में है तो बीटा ब्रोमो, ये इसके अल्फा पोजीशन में है तो अल्फा क्लोरो, फिर हम उसका नाम लिख सकते हैं उसके हिसाब से। तो हमने अभी सारे क्लास ऑफ कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर और सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स भी, उसके स्ट्रक्चर और उसके कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम सब देख लिए हैं। अगर आपको और भी सारे ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, उसका नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, आइसोमेरिज्म, ये सारे नोट्स और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी चाहिए, तो मैं 1-to-1 सेशन भी प्रोवाइड करती हूँ, जिससे मैं आपको बहुत ही अच्छे से ये सारे डिटेल वे में एक्सप्लेन कर सकती हूँ, और आपको शॉर्ट ट्रिक भी दे सकती हूँ, जिससे आप बहुत ही अच्छे से इसे याद रख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज बैच परचेज करने के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।